किसकी बात करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो इसको ब्रेक करते हैं। को का मीन्स क्या होता है? टुगेदर। ठीक है, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिससे इसका नाम क्या है? लिगेर। लिगेर का मतलब क्या होता है आपका? टू बाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर क्या हो, जैसे भी अपन ने देखा था कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हमने क्या की थी? बात की थी। और हमने वेपर प्रेशर की बात की थी। किसकी बात की थी? वेपर प्रेशर की। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर की बात करेंगे। जैसे वेपर प्रेशर के साथ में और भी बहुत सारी क्या होती है? प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसोसिएटेड होती है। जैसे वेपर प्रेशर की अभी अपन ने बात करी, किससे रिलेटेड? आपके आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या राउल्स लॉ के अंदर हमने किसकी बात करी? वेपर प्रेशर की बात करी। या फिर अपन ने बात की किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की बात करी, या फिर लिक्विड इन लिक्विड की बात की है ना। तो उसके अंदर हमने जब किसकी बात की? वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर के साथ में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ऐड हो सकती है किसके साथ में? वेपर प्रेशर के साथ में। ठीक है, तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। लोअरिंग ऑफ रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वर्ड क्या यूज हुआ है? रिलेटिव, है ना। सेकंड है, अच्छा मैं ये बोल लूँ कि डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो ज़्यादा क्या सही रहेगा? सॉरी, डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलूँ तो क्या ज़्यादा सही रहेगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक और क्या बात करेंगे अपन? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, सब जगह किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सॉल्वेंट की। फिर बात करेंगे अपन किसकी? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ सुना होगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर अपन जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे अपन, तो अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्वेंट से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। सोल्यूट पार्टिकल के किसके ऊपर? वो भी उसके नंबर्स के ऊपर। यानी उसके नेचर की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? सिर्फ नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की बात करेंगे कि उसी पर हमारे पास में क्या करता है कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही सारी की सारी क्या आपके वो क्या कहलाती है? आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इवन दो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, फिर भी डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड। और इतना तो अपने को पता है ही से, क्यों करेगा? अपन ने एक चीज देखी थी, सॉलिड इन लिक्विड। उस केस में क्या हुआ था अपने पास में कि वेपर प्रेशर क्या कर गया था? डिक्रीज कर गया था। वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? सोल्यूट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैंने बोली, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? वेपर प्रेशर के साथ में और भी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है। जैसे हमने पहले बात की थी किसकी? अपन ने लिक्विड इन लिक्विड की बात की थी, सॉलिड इन लिक्विड। तो उसी के साथ में हम बात कर रहे हैं लोअरिंग और रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट, यानी हमारे पास में सॉल्यूशन है तो उस केस में हमारे पास में जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, एलिवेट करना। एलिवेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाना। ठीक है, वो कैसे इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो फर्स्ट वाला ले ले। अभी अपन ने जैसे बात की थी कि जो आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, नंबर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के या मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर ही क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर अपन बात करें कि आपके पास में क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट काई, यही होगा। ठीक है, अगर अपन ये क्या है इसका प्योर फॉर्म के अंदर है, P1 नोट किसके अंदर है, प्योर फॉर्म के अंदर। अगर अपन बात करें चेंज इन वेपर प्रेशर की तो चेंज होगा ना वेपर प्रेशर। अगर अपन इंडिविजुअल सॉल्वेंट की बात करें या इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट की बात करें तो दोनों में क्या आएगा आपके पास में, डिफरेंस आएगा। तो उसको हम किससे ले लेंगे, डेल्टा P1 से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, इनिशियली ज्यादा होगा या कम होगा बताना मुझे, वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। क्या होगा, कम, यानी जो इंडिविजुअल का उससे होगा उससे क्या रहेगा, वो कम रहेगा। तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P1 नॉट माइनस P1। ये समझ में आया। अब P1 की वैल्यू है मेरे पास में, P1 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, P1 नॉट माइनस P1 नॉट, ये क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा P1, P1 नोट को मैंने क्या कर लिया कॉमन, 1 माइनस, इसको कुछ लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं काई2। और काई2 मेरे पास में क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से तो चालू किया था अपन ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या रहेगा ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन ये लिख सकता हूं। डेल्टा P1 क्या, यही तो है मेरे पास में, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, सेम है। ये डेल्टा P1 को मैंने क्या लिख दिया वापस से, P1 नॉट माइनस P1। हाँ श्रेया, डाउट है कोई, अरे डेल्टा P1 अपन P1 नोट था मेरे पास में, तो मैंने इसी को चेंज किया है। डेल्टा P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P1, बस यही तो है, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। अब इसके आगे की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या बचाता है यहाँ पर हमारे पास में। अच्छा, पहले अपन ने इसके एक स्टेप नहीं लिखी है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट किसके बराबर रहेगा, काई2 के। और P डेल्टा P1 को मैंने क्या लिख दिया, P1 नोट माइनस P1 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में, P1 नोट, ये बराबर रहेगा किसके, काई2 के। अच्छा, यही जो है आपका, यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है या नहीं है, आप खुद देख सकते हो। रिलेटिवली हम क्या बात कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। तो हुआ या नहीं हुआ, ये P1 नोट है और किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, चेंज इन वेपर।
रिलेटिव की जब भी टर्म आती है, जब हम किसकी बात करते हैं, जनरली रेशियो की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो यही तो आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा chi2 क्या है? नम ये क्या है? तो मतलब है क्या, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। लिख सकता हूं इसको ऐसे। यहां से P1 नोट माइनस P1 अपॉन में क्या आएगा, P1 नोट। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट प्लस क्या आ जाएगा। तो अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, ये क्या है, N2 अपॉन में क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 होगा। और N1 क्या है मेरे पास में यहाँ पर, सोल्यूट है या सोलवेंट है? सोलवेंट है ना। अगर हम किसको ले रहे हैं क्वांटिटी, शुरू से हम सोलवेंट को ले रहे हैं, 2 किसको ले रहे हैं, सोल्यूट को। तो यहाँ N1 किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, किसके हैं, सोलवेंट। अगर मैं बात करूं किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, किसकी बात करूंगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन? हाँ बताओ क्या होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब। सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। होगा या नहीं होगा? तो अगर मैं कंडीशन एज्यूम करता हूं जहां पर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और सोलवेंट बहुत ज्यादा और सोल्यूट क्या है, बहुत कम है, तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगी क्या, N2 इज वेरी वेरी लेस देन, है या नहीं। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के कम होंगे, बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, जब भी ऐसी चीज हम लिखते हैं तो डिनोमिनेटर वाली चीज को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं या उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको किसको इग्नोर कर लेंगे हम। अच्छा, जब भी हम ये चीज करते हैं ना, कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो डिनोमिनेटर में होती है, याद रखना। अगर ऊपर N2 माइनस N1 होता तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप ऊपर जीरो कर दो। ऐसा कंपेरेटिव टर्म्स जब भी होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी डिनोमिनेटर के अंदर होती है। तो क्या हो जाएगा, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। तो यहां से N2 तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, N2 अपॉन, और N2 क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं अपन, एक्चुअल मास अपॉन, तो क्या हो जाएगा, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। तो N2 की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल मास क्या होगा N2 का, W2। एक्चुअल मास को किससे लिखेंगे अपन, W2 अपॉन मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन M1। ये डिनोमिनेटर में तो नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 अपॉन में क्या आ जाएगा, W1 इंटू, ठीक है।
हो गया। अच्छा, P1 नोट माइनस P1/P1 नोट को ये भी चलाओगे तब भी चलेगा, डेल्टा P1/P1 नोट। समझ में आ गया ये? तो हमारे पास में ये कंडीशन हो, हमारे पास में वेट हो या एक्चुअल मास हो या हमारे पास में मोलर मास हो, तो क्या हम रिलेटिव लोअरिंग निकाल सकते हैं या फिर अपन रिलेटिवली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा P1 चेंज इन प्रेशर किसके अंदर की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन के अंदर की बात करो। P1 नोट क्या है उसका, जो प्योर कंपोनेंट का क्या था, वेपर सॉरी पार्शियल प्रेशर था। समझ में आया? ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग। और ऑब्वियस ही बात है, सोलवेंट किसके अंदर जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाएंगे। अगर अपन ने सोल्यूट जैसे ही ऐड कर दिया, अपन पढ़ चुके हैं कि सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल हम ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वही तो है लोअरिंग रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या कर रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसके ऊपर क्या हो जाए, कोई भी लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे। अब वो पॉइंट हमको मिलेगा कब, जब आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर अपन सिर्फ बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं प्योर सोलवेंट की बात करते हैं, है ना, उस केस में क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और आपका वेपर प्रेशर ये है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट आपका आपको मिल जाएगा इस कंडीशन में। बट जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन के इस सॉल्वेंट के साथ में कुछ पार्टिकल्स किसको ऐड करता हूँ, मैं सॉल्वेंट को ऐड करता हूँ। ये चीज़ हमको पता है कि जैसे सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो मेरे पास में क्या था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और ये कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। कौन सा, वेपर प्रेशर। तो इसको मेरे को जब वापस यहाँ लाना है तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो देंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डायग्राम तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, डेल्टा टी से। ये क्या आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इसको किसी क्या लिख देते हैं अपन, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अच्छा, आप मुझे बताओ बाद वाला ज्यादा होगा या पहले वाला ज्यादा होगा। अगर अपन सिर्फ प्योर फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा, कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, और बाद वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, टी बी। और टी बी नोट क्या है यहाँ पर आपके पास में, प्योर फॉर्म के अंदर है। तो प्योर फॉर्म में हमको पता है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के केस में। तो टीबी मैंने पहले लिखा, टीबी नोट को मैंने क्या किया, बाद में लिखा। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज है, अब बाय प्रैक्टिकल है ना, अब ऐसा कोई उसके अंदर वो नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है कि जिससे मैं आपको लॉजिक दे सकूं। बाय प्रैक्टिकल या जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, बाय एक्सपेरिमेंट हमको ये चीज़ पता चली है कि ये जो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट है या जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर, उसके सॉल्यूशन की मोलिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलिलिटी की। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो मोलिलिटी क्या होता है, स्मॉल एम ही लिखते हैं, कैपिटल एम तो क्या हो जाएगा, है ना, मोलर मास या मोलरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एम क्या हो जाएगा आपके पास में, मोलरिटी हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा मेरे पास में, के बी, है ना। तो के बी का मतलब यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे अपन,
बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना। और एम क्या है यहाँ पर मेरे पास में, मोलेलिटी। और मेरे को पता है कि मोलेलिटी क्या होता है, बताना। नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सोल्यूट की अगर अपन बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, N1 नंबर ऑफ मोल्स किसके ले लेते हैं, सोल्वेंट के, और N2 किसको ले लेते हैं अपन, सोल्यूट के ले लेते हैं। N1 सोल्वेंट है और N2 सोल्यूट है। तो ऊपर क्या आएगा मुझे बताना, मोलेलिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या आएगा ऊपर N2, अपॉन में क्या आएगा, सिर्फ केजी के अंदर लेंगे ना अपन, तो क्या होगा, मास लेंगे ना, तो ये मास में N1 थोड़ी आएगा, मास में क्या लेंगे, अरे W लेंगे ना मास में, क्या लेंगे, W1 अपॉन 1000, 1000 क्यों लिया, केजी के लिए। अच्छा N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो M2 को क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास, तो क्या हो जाएगा ये W2 अपॉन एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा M2, अपॉन में क्या आ जाएगा ये W1 अपॉन 1000, हो जाएगा सोल्व, क्या होगा बताना, M इज इक्वल टू W2 अपॉन W1, ये 1 अपॉन में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा इंटू 1000, इंटू ये 1 अपॉन में तो कहाँ जाएगा नीचे, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा मैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू, क्या गया मेरे पास में, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर टी के लिए लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस, अब वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसमें कोई डाउट है। अच्छा इसका एक ग्राफ है, अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे तो, है ना। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो पहले हम किसका लिखेंगे, आपके प्योर कंपोनेंट का लिखेंगे या सॉल्यूशन का लिखेंगे, प्योर कंपोनेंट का, तो ये कौन सा हो जाएगा बताना मुझे, टी बी नोट, और ये कौन सा हो जाएगा आपके पास में टी बी। और ये है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा टीबी माइनस टीबी, ये ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये 1 एटमोस्फेयर आपका क्या है, ये
आपके पास में प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा आपके पास में। और वही कि आपके पास में मैंने आपको बताया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये आपका कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये आपका किस में, जब अपन प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, और ये किसके अंदर हो जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ना, इससे आपका ग्राफ रहेगा। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, फ्रीजिंग अपन बात करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म का उधर चला जाएगा टेम्परेचर, और सॉल्यूशन का किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। हाँ, अब उसमें भी क्या है आपके पास में, खुद कर सकते हो उसको डिप्रेशन, वो भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मोलेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है।